Now student, we are moving to next chapter, the deserted village. In your poem section selection from English verse, multiple choice question number 1, the poem The Deserted Village is written by Oliver Goldsmith. ठीक है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने इस poem को लिखा है. Number 2, Oliver Goldsmith was a dash, तो आयरिश पोएट थे ओलिवर गोल्डस्मिथ. Number 3, ओलिवर गोल्डस्मिथ वॉज बॉर्न इन द ईयर डैश, 1728 में इनकी पैदाइश हुई. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम हैज बीन रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, तो इन्होंने कौन सी नज़म लिखी, तो द डिजर्टेड विलेज, ये वाली नज़म लिखी इन्होंने. नंबर 5 में मूव हो जाते हैं. नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट गॉट द ग्रेटेस्ट पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस विद द प्रोडक्शन ऑफ हिज एक्सीलेंट कॉमेडी शी स्टूप्स टू कॉन्क्योर. इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली इस नज़म को लिखने की वजह से, तो ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ को ही मिली, तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ आंसर सही होगा इसका बी. द पोम द डिजर्टेड विलेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर डैश, 1770 में पब्लिश्ड हुई. डी आंसर सही होगा. 7 हमारे पास स्टूडेंट, स्वीट अबरन इज द विलेज ऑफ ओलिवर गोल्ड स्मिथ. ये गांव किसका था, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का गांव था. 8, स्वीट अबरन इज द लवलीस्ट विलेज ऑफ द डैश. स्वीट अबरन जो है वो लवलीस्ट विलेज, यानी कि ये जो कुशादा ज़मीन थी तो वो प्लेन विलेज था, यहाँ पर लोग सादगी वाली ज़िंदगी गुजारते थे. 9, अकॉर्डिंग टू पोएट द पीपल वर हेल्दी एंड चेयरफुल ऑफ हिज डैश, ऑफ हिज विलेज. ए आंसर सही होगा, विलेज. 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन पेड एन अर्लियर विजिट टू द विलेज ऑफ द पोएट, स्प्रिंग. स्प्रिंग आंसर सही है. 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन स्टेड वेरी लॉन्ग ड्यूरिंग अ ईयर इन द विलेज ऑफ द पोएट, समर. यानी कि कौन सा वक्त जो है उनके लिए वो स्टे करते थे बहुत देर वक्त के लिए गांव में, ताकि वो वक्त दोबारा आ जाए, तो वो समर का टाइम हुआ करता था. 12, वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबरिंग स्वैन, हियर स्वैन मीन्स डैश. स्वैन की मीनिंग होती है फार्मर. मूव ऑन टू 13, अकॉर्डिंग टू पोएट द शेडी प्लेसेस सराउंडेड बाय ट्रीज इन द विलेज वर वेरी डेयर टू हिम बिकॉज दे वर अ सोर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज. ईज यानी राहत, वो वहां पर बैठकर इनोसेंस एंड ईज, राहत और सुकून महसूस करते थे. सी आंसर सही होगा. द पोएट यूज्ड टू लॉइटर इन द विलेज ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड इन द डैश. शायर ने इस्तेमाल किया है लॉइटर के वर्ड को गांव के लिए ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, तो ग्रीन फील्ड्स के लिए यूज किया है, सरसब्जो शादाब मैदान. 15, अकॉर्डिंग टू पोएट ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट वर प्लेड इन द विलेज एट द डैश, तो इसका आंसर जो होगा वो आपके लिए ओपन ग्रासी प्लेस होगा. के शायर के मुताबिक जो है वो जो गेम्स खेले जाते थे, खेल खेले जाते थे विलेज में, तो वो कहाँ खेले जाते थे, वो खुले मैदान में खेले जाते थे, ओपन ग्रासी प्लेस, ठीक है, जहाँ घास वगैरह मौजूद हो. 16, द सीड्स ऑफ यूथ ऑफ द पोएट अकॉर्डिंग टू पोएम द डिजर्टेड विलेज वर द डैश, लवली बवर, सायादार जगह थी, और उस सायादार जगह पर वो उन्होंने नौजवानी गुजारी और खेलते कूदते हुए वक्त उन्होंने गुजारा. 16, 17 में हम आ गए. द पोएट यूज्ड टू रिसीव फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ ईच सीन इन हिज विलेज ड्यूरिंग हिज यूथ. हम्बल हैप्पीनेस का मतलब ये है कि जो मामूली खुशियां उसे मिली उसकी गुर्बत में, ये भी उनके लिए बड़ी कामयाबी की बात थी, जो उन्होंने ये गांव की खूबसूरती थी, तो वो गुर्बत में ही बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनके अंदर इंसानियत मौजूद थी और वो दूसरों की कदर करते थे, यही उनकी कामयाबी की दलील थी. 18, इन हिज विलेज ड्यूरिंग हिज यूथ द पोएट ऑफन यूज्ड टू स्टॉप एंड व्यूइंग द ब्यूटी ऑफ डैश एवरी चार्म. 18 का आंसर होगा एवरी चार्म, यानी कि हर चीज़ को वो बहुत सही तरह से सेलिब्रेट करते थे. 19, अकॉर्डिंग टू द पोएट द शेल्टर्ड कॉटेज, द कल्टिवेटेड फार्म, द फ्लोइंग स्ट्रीम एंड द डिसेंट चर्च वर द प्लेसेस ऑफ ब्यूटी एंड चार्म इज हिज डैश. ये सारी खूबसूरती कहाँ थी, तो स्वीट अबरन में थी, ये सी सही होगा. 20, इट वॉज अ प्लेस विद सीड्स बेनेथ द शेड वेयर द ओल्ड टॉक टू ईच अदर एंड लवर्स शेयर्ड देयर सीक्रेट्स ऑफ लव इज विस्परिंग. लोग अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू कहाँ पर करते थे, दरख्त के नीचे बैठकर कौन सी बातें करते थे, और किस जगह पर करते थे, तो पब्लिक गार्डन में वो बातें करते थे. 21, द पीपल इन द विलेज ऑलवेज वेलकम इट बाय अ लॉट ऑफ फन एंड प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स. अ हॉलीडे, छुट्टियों के दिन वो सबसे ज़्यादा खेला करते थे और अपने गेम से महजूज हुआ करते थे. 22, द पीपल इन द विलेज केम वॉकिंग to an open grassy place in an informal procession during a holiday when they were dash. वो कब खेल खेला करते थे, इनफॉर्मल वेज में, नॉर्मल अंदाज में गांव के जो लोग थे वो खेला करते थे फ्री फ्रॉम दियर वर्क, यानी अपने काम से फ्री होने के बाद. 23,
All the games and sports in the village before it was deserted were led up beneath the spreading trees. ये तमाम के तमाम खेल जो है वो खेले जाते थे और गांव के बर्बाद होने से पहले खेले जाते थे. कहाँ खेले जाते थे? बेनेथ द यानी कि स्प्रेडिंग ट्री, फैले हुए दरख्तों के नीचे खेले जाते थे. 23. So now we have completed this chapter.